9 चैप्टर जो है क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का उसको देखेंगे, लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड. Just as forest can be defined as the place where trees are the main type of vegetation, grassland can be defined as the region where grasses form the dominant type of plant life. जैसे ट्रीज हैं आपके फॉरेस्ट के, वैसे ही वो लैंड का पार्सल जहाँ पे ग्रासेस जो हैं वो आपके डोमिनेंट पार्ट ऑफ वेजिटेशन है, उसको हम ग्रासलैंड बोलते हैं. ग्रासेस जो है वो डोमिनेंट है, दैट इज कॉल्ड ग्रासलैंड. ग्रासलैंड मेकअप द ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ टोटल लैंड सरफेस. आपका जो है 1/4 जो लैंड है वो वहाँ पे टोटल आपके ग्रासलैंड ही है. द टाइप ऑफ प्लांट दैट ग्रो हियर ग्रेटली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड द सॉइल. अब यहाँ पे नंबर जो प्लांट के टाइप हैं वो डिपेंड करेगा उसके क्लाइमेट और उसके सॉइल पे. एज क्लाइमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड, इट इज जनरली यूज्ड एज द बेसिस ऑफ डिवाइड वर्ल्ड्स ग्रासलैंड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, दोज दैट ऑकर इन द टेम्परेट रीजन एंड दोज दैट ऑकर इन द ट्रॉपिकल रीजन. अब ग्रासलैंड जो है उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक टेम्परेट रीजन का ग्रासलैंड और एक ट्रॉपिकल रीजन का ग्रासलैंड. सो हम प्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे. प्रेरीज क्या है? These are the temperate grassland of North America or known as prairies. It is a region of flat, gently sloping and hilly land. ये आपके कैसे टाइप ऑफ आपका ग्रासलैंड है? फ्लैट है, जेंटली स्लोपिंग है और हिली भी है. मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रेरीज आर ट्रीलेस बट नियर द लो लाइंग प्लेन फ्लैंकिंग रिवर वैलीज वुडलैंड्स कैन बी फाउंड. मोस्टली जो है आपका प्रेरी वो कैसा है? आपका ट्रीलेस है, बट कुछ लो लाइंग एरिया जो है या फिर रिवर के पास का जो रीजन है वहाँ पे आपके वुडलैंड्स मिलते हैं. टॉल ग्रासेस अप टू 2 मीटर हाई डोमिनेट द लैंडस्केप. इट इज़ एक्चुअली सी ऑफ ग्रासेस. आपका टॉल ग्रास जो है 2 मीटर हाइट तक भी मिलता है कुछ रीजन्स में, जिसको हम एक्चुअली कहते हैं क्या? सी ऑफ ग्रासेस. द प्रेरीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड द ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट. प्रेरीज जो है वो बाउंड करते हैं किसकी से? रॉकी माउंटेन जो है वेस्ट में और ग्रेट लेक जो है वो ईस्ट में है. क्या क्या है? प्रेरी जो है वो आपके रॉकी माउंटेन्स इसके वेस्ट में है और ग्रेट लेक जो है इसके वेस्ट में है, ईस्ट में है. प्रेरिस कवर अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ कनाडा. ये कौन कौन सा पार्ट कवर करता है? कनाडा को और आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कुछ पार्ट्स को भी कवर करता है. इन द यूएसए एरिया इज ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी एंड द कैनेडियन प्रेरीज आर ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सस्कैचुआ रिवर. तो इसमें कौन कौन से रिवर आपके जो रिवर मिसिसिपी है वो अमेरिका वाले प्रेरी को ड्रेन करती है, और कनाडा वाला जो प्रेरी है उसको आप सस्कैचुआ जो रिवर है वो ड्रेन करती है. सो ये रीजन जो है ये दिखा रखा है आपका. प्रेरीज वाला रीजन जो है देखिए, ये आपका आपका ये वाला पार्ट जो है यूएस वाला पार्ट है, ये कनाडा वाला पार्ट है. क्लाइमेट क्लाइमेट कैसा है यहाँ के? बीइंग लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट द क्लाइमेट इज कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ विथ एक्सट्रीम टेम्परेचर. आपका जो है ये बिल्कुल सेंटर जो है आपका कॉन्टिनेंट का उसमें लोकेटेड है. इसकी वजह से क्या है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो आपके कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है विथ एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर. The summer are warm with temperature of around 20 डिग्री सेल्सियस while winter is -20 डिग्री सेल्सियस. समर जो है यहाँ का टेम्परेचर जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और विंटर जो है यहाँ का टेम्परेचर जो है -20 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है. इन द विनिपेग कनाडा इन विंटर्स द थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्स दिस रीजन. अब आपके विंटर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट होता है स्नो का, वो मिलता है. एनुअल रेनफॉल इज मॉडरेट एंड द आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास. एनुअल रेनफॉल जो है वो आपका ग्रोथ ऑफ ग्रास के लिए तो हम क्या देख रहे थे? क्लाइमेट जो है क्लाइमेट जो है यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है. आपका टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस होता है समर में और -20 डिग्री सेल्सियस होता है आपका विंटर में. एनुअल रेनफॉल इज मॉडरेट एंड आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास. एनुअल रेनफॉल जो होता है मॉडरेट होता है और ये आइडियल कंडीशन है आपकी ग्रास ग्रोथ के लिए. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉर्थ साउथ बैरियर द लोकल विंड चिनूक ब्लोज हियर. आपके नॉर्थ साउथ का जो है वो बैरियर नहीं होने की वजह से क्या होता है, एक चिनूक नाम की विंड है जो यहाँ पे फ्लो करती है. सो हमने क्या देखा यहाँ पे? क्लाइमेट कैसा है यहाँ का? क्लाइमेट जो है क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट है और टेम्परेचर का एक्सट्रीम है. 20 डिग्री सेल्सियस होता है आपके समर्स में और -20 डिग्री सेल्सियस होता है आपके विंटर में. एनुअल रेनफॉल जो होता है वो भी मॉडरेट होता है, और इसकी वजह से क्या होता है आपका बहुत सारे ग्रासेस यहाँ पे ग्रो करते हैं, और एक जो विंड होती है चिनूक जो यहाँ पे ब्लो करती है. नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फाउना.
फ्लोरा एंड फौना देखते हैं कैसा होता है। प्रेरीज आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस वेयर वाटर इज अवेलेबल, ट्रीज सच एज विलो, एल्डर्स एंड पोपलार ग्रोज। प्रेरी जो है प्रैक्टिकली ट्रीलेस है, बट कुछ कुछ जगह पे क्या होता है आपका विलो, एल्डर्स एंड पोपलार जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। प्लेसेस दैट रिसीव रेनफॉल ऑफ ओवर 50 सेंटीमीटर आर सुटेबल फॉर द फार्मिंग ऑफ सॉइल इज फर्टाइल। जहाँ पे आपका रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है वो आपके वहाँ पे फार्मिंग होती है, बिकॉज वहाँ का सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल होता है। दो द मेजर क्रॉप ऑफ दिस एरिया इज मेज, अदर क्रॉप इंक्लूडिंग पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन एंड अल्फाल्फा इज ऑल्सो गो। आपका जो है का मेजर क्रॉप है वो मेज है, बट और भी दूसरे जैसे सोयाबीन, कॉटन और अल्फाल्फा भी यहाँ ग्रो कराए जाते हैं। एरियाज वेयर रेनफॉल इज वेरी लिटिल और अनरिलायबल, ग्रासेज आर शॉर्ट एंड स्पार्स। वो एरिया जहाँ पे रेनफॉल जो बहुत कम और अनरिलायबल होता है, वहाँ पे ग्रासेज जो होते हैं बहुत छोटे और स्पार्स होते हैं, अलग बहुत दूर दूर पर ग्रासेज लगे होते हैं। These areas are suitable for cattle rearing. Large cattle farm called ranches are looked after by sturdy men called cowboys. अब बहुत बड़े जो आपके फॉर्म होते हैं जिनको हम रैंचेज बोलते हैं, वो उनका लुक आफ्टर किया जाता है काउबॉयज को द्वारा। बाइसन और द अमेरिकन बुफैलो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल। बाइसन जो है आपका यहाँ का, जिसको हम अमेरिकन बुफैलो भी बोलते हैं, वो यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है। इट नियरली गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग विच इज़ नाउ प्रोटेक्टेड। अब एक टाइम पे क्या हुआ था, ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया था, बट अभी जो है ये वहाँ का प्रोटेक्टेड स्पीसीज है। एनिमल फाउंड, अदर एनिमल कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे, रैबिट, कोयोट्स, गोफर्स एंड प्रेरी डॉग। रैबिट, कोयोट्स, गोफर्स और प्रेरी डॉग जो होते हैं वो आपके यहाँ पे मिलते हैं। सो इसमें हम फ्लोरा फौना में क्या क्या पढ़ा हमने। प्रेरी जो है ये आपका ट्रीलेस है, और जहाँ कहीं कहीं जहाँ पे वाटर अवेलेबल है वहाँ पे विलोस, एल्डर्स एंड पोपलर ग्रो करते हैं। रेनफॉल जो है यहाँ का ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर के आसपास है। उसकी वजह से क्या होता है, फार्मिंग जो होती है सुटेबल होती है और सॉइल जो है फर्टाइल रहता है। मेजर क्रॉप जो यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं वो बीज है, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन एंड अल्फा। रेनफॉल जो है यहाँ पे बहुत कम और अनरिलायबल होता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे ग्रासेज जो होती है वो छोटे, शॉर्ट और स्पार्स बहुत दूर दूर तक होते हैं, दूर दूर में लगे होते हैं। लार्ज कैटल फार्म कॉल्ड रैंचेज आर लुक्ड आफ्टर बाई काउबॉयज। काउबॉयज को कौन होते हैं, वो जो आपके लार्ज कैटल को का देखभाल करते हैं रैंचेज के अंदर। बाइसन जो है जिसको हम अमेरिकन बुफैलो भी बोलते हैं, वो यहाँ का इंपॉर्टेंट एनिमल। इट नियरली गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू इट्स इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग एंड इज नाउ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। ये जो है नियरली एक्सटिंक्ट हो गया था और जो है अभी जो है एक प्रोटेक्टेड स्पीसी है। अदर एनिमल फाउंड आर रैबिट, कोयोट्स, गोफर्स एंड प्रेरी डॉग। अदर एनिमल कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे, रैबिट्स मिलते हैं, कोयोट्स मिलते हैं, गोफर्स मिलते हैं और प्रेरी डॉग मिलते हैं। पीपल के बारे में पढ़ेंगे। पीपल जो है यहाँ के, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। इन्होंने टेक्नोलॉजी को हार्डनेस करके नेचुरल रिसोर्स को यूज़ किया है। यहाँ के लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और इन्होंने क्या किया है, टेक्नोलॉजी को यूज करके नेचुरल रिसोर्स को हार्डनेस किया है। यूएसए एंड कनाडा आर लोकेटेड इन दिस रीजन। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टिवेशन लाइक ट्रैक्टर हार्वेस्टर एंड कंबाइंस हैव मेड द अमेरिका सरप्लस फूड प्रोड्यूसर। इन्होंने जो मैकेनाइजेशन यूज़ किया उसकी वजह से क्या हुआ, आपके अमेरिका बन गया सरप्लस फूड प्रोड्यूसर। प्रेरीज आर ऑल्सो नोन एज ग्रैंडरीज ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स सरप्लस व्हीट प्रोडक्शन। सरप्लस व्हीट प्रोडक्शन होने की वजह से क्या होता है, प्रेरी जो होता है उसको ग्रैंडरी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। डेयरी फार्मिंग इज अनदर मेजर इंडस्ट्री। इट एक्सटेंड फ्रॉम ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक कोस्ट। यहाँ कहाँ से कहाँ तक है, डेयरी फार्मिंग जो है आपका ग्रेट लेक से लेके अटलांटिक कोस्ट तक फैला हुआ। डेयरी फार्मिंग एंड द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ प्रमोट सेटिंग अप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। डेयरी फार्मिंग और बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है, इसकी वजह से क्या हुआ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है बहुत सारी यहाँ पे लगी हुई हैं। लार्ज मिनरल डिपॉजिट पार्टिकुलरली कोल एंड आयरन एंड गुड नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे एंड canals have made the it most industrialized region in the world। आपके जो मिनरल डिपॉजिट होना है उसकी वजह से, और कोल एंड आयरन जो हैं इनके मिलने की वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे रोड, रेलवे और कैनाल के नेटवर्क डेवलप हुए और उसकी वजह से क्या हो गया, ये मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज रीजन हो गया वर्ल्ड का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेल्ड्स के बारे में। वेल्ड्स आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका। वेल्ड्स जो हैं ये क्या हैं, आपके टेम्परेट ग्रासलैंड है साउथ अफ्रीका के। देयर हाइट्स वेरी फ्रॉम
600 मीटर टू 1100 मीटर। इट इज़ बाउंड बाई ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन द ईस्ट टू द वेस्ट लाइज द कालाहाई डेजर्ट। इसके आपके ड्रैकेनबर्ग माउंटेन जो है इसके ईस्ट में है और वेस्ट में कौन सा है, कालाहाई डेजर्ट है, किसके, वेल्स के। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इसके हाई वेल्ट्स हैं और जिनकी हाइट आपके 1600 मीटर तक भी जाती है। नॉर्थ ईस्ट वाले जो हाई वेल्ट्स हैं उनकी हाइट करीब करीब 1600 मीटर तक भी जाती है। इन समय ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर ऑरेंज एंड लिम्पोपो ड्रेन दिस रीजन। आपके दो रिवर हैं, लिम्पोपो और ऑरेंज, इसको ड्रेन करती है। क्लाइमेट देखेंगे कैसा है। क्लाइमेट जो है इसका माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के करीब है, इसकी वजह से क्या है, यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा माइल्ड है। विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई। विंटर्स जो है यहाँ के, विंटर जो है कोल्ड है और ड्राई है। टेम्परेचर जो होता है उसको वेरी करता है 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के तक। और जुलाई जो होता है इसका कोल्डेस्ट मंथ है। आपका क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट जो है यहाँ का माइल्ड क्लाइमेट है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ का क्लाइमेट जो है माइल्ड है। विंटर जो है वो कोल्ड और ड्राई होता है। टेम्परेचर जहाँ वहाँ का वेरी करता है 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक। और कोल्डेस्ट जो मंथ है उसका जुलाई है। समर जो होता है वो शॉर्ट एंड वार्म होता है। जोहानिसबर्ग रिकॉर्ड अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस। वेल रिसीव रेनफॉल इन द समर मंथ। समर मंथ में क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल होता है फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। समर मंथ यहाँ पे क्या होता है, नवंबर टू फरवरी में होता है और उस टाइम पे यहाँ पे क्या होती है, रेनफॉल होती है। इट इज़ मेनली बिकॉज वार्म ओशन करेंट्स दैट वॉज द सोर ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या होना है, यहाँ जो ये ओशन है यहाँ पे वार्म ओशन करंट चलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल होता है समर के अंदर। रेनफॉल इज कैंटी इन द विंटर मंथ्स फ्रॉम जून टू टिल अगस्त एंड ड्राउट में अकर। अभी क्या होता है कि आपके विंटर मंथ में क्या होता है, जून से अगस्त तक आपके ड्राउट भी यहाँ पे अकर करता है, बिकॉज यहाँ पे रेनफॉल जो होती है उस टाइम पे बहुत कम होती है। नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना देखेंगे यहाँ पे हम वेल्ट्स में, तो वेजिटेशन इज स्पार्स, ग्रासेस डोमिनेट द लैंडस्केप। अभी आपका वेजिटेशन बहुत कम है और इसकी वजह से क्या होता है, ग्रासेस जो होती है मोस्टली यहाँ पे इसको डोमिनेट करती है। रेड ग्रास ग्रोज इन द बुश बेल्ट। आपके जो रेड ग्रासेस जो हैं वो यहाँ पे ग्रो होते हैं। इन द हाई बेल्ट्स एसेसिया एंड मरूला आर सीन टू बी ग्रोइंग। हाई बेल्ट्स जो हैं वहाँ पे एसेसिया एंड मरूला मिलते हैं। एनिमल्स ऑफ द बेल्ट्स आर प्राइमरली लायन, लेपर्ड, चीता एंड कूदू। आपके एनिमल्स जो है लायन, लेपर्ड, चीता एंड कूदू जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। सो हमने फ्लोरा एंड फौना के बारे में क्या पढ़ा, यहाँ पे वेजिटेशन जो है बहुत कम है, बहुत स्पार्स है। ठीक है, यहाँ पे आपके रेड ग्रास जो होते हैं ये मिलते हैं। दूसरे क्या है, एनिमल्स कौन कौन से, लायन, लेपर्ड, चीता एंड कोदो मिलते हैं। यहाँ के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। वेल्ट्स आर नोन फॉर द कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग। यहाँ पे क्या होती है, कैटल रेयरिंग होती है और माइनिंग होती है। द सॉइल्स आर नॉट वेरी फर्टाइल इन द वेल्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूअस ग्रास एक्सपोजिंग बैरन सरफेस। आपके जो है वेल्ट्स जो है वहाँ पे कैटल रेयरिंग और माइनिंग होती है और सॉइल जो है यहाँ की फर्टाइल नहीं है, बिकॉज आपकी जो ग्रासेज हैं वो बहुत डिसकंटिन्यूअस है और उसकी वजह से क्या है, आपका जो लैंड सरफेस है वो एक्सपोज हो जाता है। द लैंड इज फर्टाइल क्रॉप्स, वेयर द लैंड इज फर्टाइल क्रॉप्स आर ग्रोन। जहाँ जहाँ पे लैंड फर्टाइल है वहाँ पे क्रॉप्स, मेन क्रॉप्स आर मेज, व्हीट, बार्ले, ओट्स एंड पोटैटो। मेन क्रॉप कौन कौन से यहाँ पे, मेज, व्हीट, बार्ले, ओट्स एंड पोटैटो है। कैश क्रॉप्स लाइक टोबैको, शुगरकेन एंड कॉटन आर ऑल्सो ग्रोन। कैश क्रॉप कौन कौन से ग्रो करते हैं, टोबैको, शुगरकेन एंड कॉटन। तो पीपल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि पीपल जो है यहाँ पे ये कैटल रेयरिंग और माइनिंग करते हैं। यहाँ की सॉइल जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है और डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस होने की वजह से जो है लैंड बहुत ज़्यादा ही बैरन हो जाती है। और यहाँ का मेन क्रॉप कौन कौन सा है, मेन क्रॉप है मेज, व्हीट, बार्ले, ओट्स एंड पोटैटो। कैश क्रॉप्स लाइक टोबैको, शुगरकेन एंड कॉटन आर ऑल्सो ग्रोन। कैश क्रॉप कौन कौन से ग्रो किए जाते हैं, टोबैको, शुगरकेन, कॉटन। सीप रेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। सीप रेयरिंग जो है यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। सीप इज ब्रेड मेनली फॉर वुल एंड हैज़ गिवन राइज टू द वुल इंडस्ट्री इन द बेल्ट। सीप रेयरिंग जो है यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है और इसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे वुल इंडस्ट्री डेवलप हुई है। मरीनो सिप इज पॉपुलर स्पीसीज एंड देयर वुल इज़ वेरी वार्म। मेरिनो सिप जो है यहाँ की ये बहुत ज़्यादा आपकी पॉपुलर स्पीसी है सिप की और इसका वूल जो होता है बहुत गर्म होता है। डेयरी फार्मिंग इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। कैटल आर रेयर्ड इन द वार्मर एंड वेटर रीजन्स। कैटल जो होते हैं, गाय भैंस जो होते हैं, इनको वार्मर और वेटर रीजन जो है वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। एंड द डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज़ आर प्रोड्यूस बोथ फॉर डोमेस्टिक सप्लाई एंड एक्सपोर्ट। डेयरी प्रोडक्ट जो है उसको डोमेस्टिक सप्लाई और एक्सपोर्ट दोनों के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। तो सीप रेयरिंग जो है यहाँ की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है और इसको वुल के लिए डेवलप किया जाता है। मेरिनो सिप जो है ये यहाँ की एक पॉपुलर स्पीसीज़ है। डेयरी फार्मिंग जो है यहाँ का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। कैटल जो है उनको रियर किया जाता है वार्मर एंड वेटर रीजन के अंदर
और डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उससे बटर चीज़ बनाया जाता है, जो कि आपका डोमेस्टिक सप्लाई और एक्सपोर्ट दोनों में काम आता है। द वेल्ड्स हैव अ रिच रिजर्व ऑफ मिनरल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। रिच जो है यहाँ पे आपके वेल्ड जो है यहाँ पे आपके बहुत सारे मिनरल्स के रिजर्व्स हैं, और इसकी वजह से क्या है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हुई है। कोल एंड आयरन आर प्रेजेंट। यहाँ पे जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इसलिए डेवलप हुई है क्योंकि यहाँ के आसपास में कोल और आयरन दोनों मिलता है। गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग आर मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन दिस रीजन। गोल्ड और माइनिंग, डायमंड का माइनिंग जो है दूसरा यहाँ पे मेजर ऑक्यूपेशन है। जोहान्सबर्ग इज नोन फॉर बीइंग द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जोहान्सबर्ग जो है उसको गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। किम्बरले इज अ फेमस फॉर इट्स डायमंड माइन। माइनिंग ऑफ डायमंड एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका इज द रीजन वाई यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने इनको अपनी कॉलोनी बनाई थी। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी आपको जो भी डाउट होगा उसको आप कमेंट में पिंग करिएगा, और ये जो क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।